ये जगत पूरा मुसाफिर खाना है, हम आए हैं चले जाएंगे, जाना है। पर क्या रोते रोते जाना है, पछताते पछताते जाना है? रोते रोते जन्म जरूर हुआ है, पर ऐसा कर्म मत करिए कि रोते और पछताते जाना पड़े। जन्म लेते समय रोना मजबूरी थी, आप उस समय शिशु अवस्था में थे, वो आपके हाथ में नहीं था। पर ऐसा कर्म पुनः मत कर जाइए कि मरना भी रोते रोते हो। सदगुरु कहते हैं फिर आप समझना आपने शरीर को खो दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए यह सत्य है कि मृत्यु होगी, यह सत्य है कि शरीर विनशेगा। शरीर मिट्टी पानी आग हवा का जोड़ है, ये बिखरेगा। लेकिन ऐसा कर्म मत कर जाइए कि रोना पड़े। इसलिए आज जीवन को सजाइए और जीवन में रो के नहीं जाना है, आनंदित होके जाना है। जन्म के समय साहब ने कहा ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सदगुरु कहते हैं जब जन्म लिए मजबूरी थी कि आपके जन्म पर परिवार के लोग हंसे थे, थाली बजाए थे, ताली बजाए थे कि वाह हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हुई। बेटा का जन्म हुआ तो और ज्यादा खुशी हुई। अब तो लगभग बेटियां भी जन्म लेती है तो पिता खुश होते हैं, पर कई बार दुखी हो जाते हैं कि दहेज देना पड़ेगा। दहेज की कुप्रथा आज भी बिहार को अपने समझिए कि वो काल की भांति खाए जा रहा है। ये बहुत बड़ी कुप्रथा है जो गलत है। हमारे जो भी महापुरुष हुए, जो भी भगवान हम जिनको मानते हैं, कहीं कोई दहेज की चर्चा नहीं है। ना राम जी के शादी के समय दहेज की बात हुई, ना शिव जी के शादी में दहेज की बात हुई। हम उन्हीं को मानते हैं, संसार उनकी पूजा करता है। लेकिन आज अगर शादी की बात आए तो तुरंत जो बेटे का बाप है वो कहता है नहीं इतना तो लगेगा। ये कुप्रथा है और गलत है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो आप खुश होते हैं, बच्चा रो रहा होता है। अगर बच्चा जन्म लेते ही नहीं रोए तो आप दुखी हो जाते हैं, पता नहीं स्वस्थ है कि नहीं, गूंगा तो पैदा नहीं हो गया। फिर रुलाया जाता है, उसको हिला डुला करके फिर आप उसको रुलाते हैं, और जब वो रोने लगता है तब आप खुश होते हैं कि वाह बच्चा ठीक है। तो साहब ने क्या कहा, जब हम पैदा हुए जग हंसे, अर्थात संसार के लोग, परिवार के लोग हंसे और हम रोए, हम रोए। मजबूरी थी। पर सदगुरु कबीर कहते हैं पर अब ऐसा ना हो, अब जीवन ऐसा जीना, संसार में इस भांति जीना कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कि आपका कर्म ऐसा बन जाए, आपका जीवन ऐसा बन जाए कि जब आप जाएं तो संसार के लोगों के आंखों में आंसू हो। कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा, इसकी पहचान करनी हो तो किसी के यात्रा में शामिल हो जाइए, अंतिम यात्रा में। एक व्यक्ति ने कहा कि एक अर्थी जा रही है, ये आदमी स्वर्ग जाएगा कि नर्क, अच्छा है कि बुरा? कहा रुको बताते हैं। वो चला गया, उसके अंतिम यात्रा में शामिल हो गया। तो सभी लोग बात कर रहे थे, अच्छा हुआ ये मर गया, बड़ा कांटा था समाज का, हर किसी के जीवन में एकदम अंधियारी फैला दिया था। जहां देखो वहीं तांडव करता था, उत्पात मचाता था, नफरत में जीता था, घृणा में जीता था, किसी को भी मारता था, पीटता था, छीनता था, माँ बाप को लात मार दिया। अच्छा हुआ चल गया, और जीता तो न जाने और कितना पाप करता। कोई दुखी नहीं था, सबके चेहरे पर शांति थी कि अच्छा हुआ ये कांटा चला गया। वो आदमी आया, कहा ये आदमी नरक जाएगा। कहा कैसे? कहा इसके अर्थी में, इसके यात्रा में कोई रो ही नहीं रहा है, सब खुश है। अच्छा? कहा क्योंकि इसका कर्म ही गलत था, और जिसकी यात्रा में आदमी खुश हो, जिसके जाने से समाज खुश हो जाए, समझ जाना वो नरक जाएगा। जिसके आतंक से समाज आतंकित है तो समाज तो चाहेगा कि आदमी गुजर जाए तो कोई हर्ज नहीं, वो मरने की कामना ही करेगा आदमी। अगर हमारे जीवन में घृणा है,
नफरत है, चोरी है, लालच है, दूसरे को डराने का भाव है, तो समाज भीतर भीतर यही तो चाहेगा कि अच्छा हो, ये आदमी टपक जाए। तो उस वहां लोगों ने कहा कि नर्क गया होगा, क्योंकि इसका कर्म बढ़िया नहीं है, ये सताया है जीवन भर, पीड़ा दिया है लोगों को। इसके वजह से कितने लोगों के आंखों में आंसू रहे हैं, इसलिए स्वर्ग तो नहीं जा सकता। एक दूसरी अर्थी निकली, कहा ये कहां जाएगा, कहा पता करते हैं। अर्थी में शामिल हो गया, अंतिम यात्रा में गया। वहां लोग चर्चा कर रहे थे कि अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था, हर समय दीन दुखियों के लिए खड़ा रहता था, कोई द्वार पर चला जाए किसी को निराश नहीं करता था, शुद्ध वैष्णव जीवन था, पवित्र जीवन था, दीन दुखियों पर सेवा, दीन दुखियों पर करुणा, लाचार की सेवा, माता पिता गुरु का सम्मान, राष्ट्र भक्ति, और हर समय समाज के लिए जीता था। ये चला गया तो समझो समाज डूब गया, समाज टूट गया, परिवार टूट गया, बड़ा दुख है, सबके आंखों में आंसू हैं, सबका चेहरा उदास है। वो आया, कहा ये स्वर्ग गया होगा। कहा कैसे, कहा इसके यात्रा में कोई भी आदमी खुश नहीं है बल्कि दुखी है, अर्थात वो नहीं चाहता था कि इस समय ये गुजर जाए। ये आदमी इस समाज के लिए वरदान था, ये कभी अपनी परवाह नहीं किया, इस समाज के लिए जिया, माता पिता गुरु को सदैव सम्मान दिया, पूजा किया, उनके नजर में माता पिता और गुरु ही देव रहे, लाचारों की सेवा किया, इसलिए इसके जाने से समाज के लोग आहत हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये स्वर्ग गया होगा। तो जो हमारा कर्म है उससे हम हंसते हंसते जा सकते हैं, अगर कर्म हमारा ठीक है। तो साहब ने कहा कि जन्म रोते रोते हुआ, लेकिन मृत्यु रोते रोते नहीं होना चाहिए। अगर अंतिम समय में भी रोते रोते गए तो समझ जाना आपने शरीर को बिगाड़ दिया, आपने ये जन्म खो दिया, फिर आपने वैल्यू नहीं दिया, महत्व नहीं दिया जीवन का। इसलिए जन्म रोते रोते हुआ, पछताते पछताते जिया, और रोते रोते मर गए, समझना आप हार गए। जीतना है आपको तो रोते रोते जिए, जन्म लिए हैं कोई बात नहीं, हाथ में नहीं था। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ, जेल में, मजबूरी थी, अपने हाथ में नहीं था, पर मृत्यु कहां हुआ, जंगल में। ये एक इशारा है, एक प्रतीक है। जेल बंधन का प्रतीक है, बंधा हुआ है, घेरा है, और जंगल स्वतंत्रता का प्रतीक है, वहां किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो भगवान कृष्ण अपने जन्म से और मृत्यु से भी संसार को एक संकेत देकर गए कि जेल में जन्म हो जाए चिंता की बात नहीं, बंधन में जन्म हो जाए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना मृत्यु जेल में ना होने पाए, मृत्यु बंधन में ना होने पाए, जन्म जेल में हो जाए चिंता मत करना, लेकिन कोशिश करिए मृत्यु जंगल में हो, अर्थात सारे बंधन काट करके, सारे वासनाओं का त्याग करके, ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में धारण करके, और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, पूर्ण आनंद के साथ मृत्यु हो। और जब इस तरह से मृत्यु होती है, समाज भी उसके मृत्यु के घड़ी में शीश झुका देता है, आंखें डबडबा जाती। ऐसा करके जाइए कि लोग आपकी अंतिम यात्रा में खुश ना हो सके, बल्कि आपके जाने के वजह से उसके हृदय पीड़ा से भर जाए। इसका यह प्रमाण होगा कि आपने इतना बढ़िया काम किया कि कोई चाहता नहीं था कि आप जाएं। चेष्टा करिए आपके वजह से किसी की आंखों में आंसू ना हो, ऐसा कर्म करिए कि आपके किसी कृत्य से, किसी कर्म से किसी की आंखों में आंसू ना आए, बल्कि आपके लिए आंसू हो। आपके लिए आंसू होना और आपके वजह से आंसू होना बड़ा फर्क है।
आपके वजह से किसी के आंख में आंसू है, मतलब आपने उसको सताया है, आपने उसको डराया है, धमकाया है, पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, और आपके लिए आंसू होने का मतलब है कि आपने उसको इतना प्यार दिया, सम्मान दिया कि आपके थोड़े से दुख में जाने के बाद आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो आपको चाहता है, आपके प्रति सम्मान है, श्रद्धा है। तो जीवन थोड़ा है, रोते रोते जन्म लिए, पछताते पछताते जी रहे हैं, ये जीवन नहीं है। ये तो जीवन को बिगाड़ना हुआ, ये तो जीवन को कौड़ी के भाव बेच देना हुआ। जैसे कोई हीरा दे दे आपको और आप किसी को कंकड़ के बदले में देकर आ जाए, तो लोग कहेंगे कितना पागल आदमी, हीरा पाया था, चाहता तो अरबों रुपया पा सकता था, कंकड़ के बदले दे दिया। यही हम शरीर के साथ कर रहे हैं। साहब कहते हैं ये शरीर समझना हीरा से कम नहीं है, ये कीमती है। अगर आप शरीर को साध लें, अच्छा काम करें, तो ये शरीर आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है, मुक्ति तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने इस शरीर को प्रपंच में लगा दिया, लड़ाई झगड़े में लगा दिया, घृणा में लगा दिया, तो यही शरीर आपको नरक में भी ले जा सकता है, बंधन में भी ले जा सकता है। तो हीरा जन्म हमने गंवा दिया। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने जीवन में ये बदलाव लाइए कि आज मुझे अपने कर्म को बदलना है, सुधारना है, ऐसा बन जाना है कि हमारे बच्चे भी अच्छा बन सके। अगर आप सचेत नहीं हुए तो धीरे धीरे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, और अगर 5 से 6 साल होते होते तक आपने उसे नहीं संभाला, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। 10 के पार तो फिर बहुत मुश्किल है। बांस जब कच्चा रहता है तो आप उसको जैसा चाहे झुका दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, लेकिन जब बांस सूख जाता है तो आप झुका के देखिए वो टूट जाएगा। मिट्टी जब तक आग में नहीं गई है तब तक आप उसे चाहें तो जो स्वरूप दे दीजिए, लेकिन जब वो आग में जाके पक गई मिट्टी, फिर आप उसे जो भी कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा। इसी तरह से जब तक समय है, जब तक शिशुपन है, आप कोशिश करिए उस बच्चे को एक सही स्वरूप देने का, उस बच्चे को एक सही रूप देने का। जैसे कलाकार होते हैं जो कलाकृति बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, तो कई लोग मिट्टी का बना देते हैं, कुछ लोग पत्थर का बनाते हैं। अब कुछ पत्थर खेत में पड़ा है, सड़क के किनारे पड़ा है, किसी का पैर लग रहा है, कभी कोई उस पर थूक दे रहा है, कोई कचरा डाल दे रहा है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक कलाकार के नजर में आते ही पत्थर को ले गया घर, धोया मांजा, छेनी हथौड़ी चलाया और उस पत्थर को रूप दे दिया हनुमान जी का, गणेश जी का, कृष्ण जी का। अब कल तक जो पत्थर गलियों में पड़ा हुआ, सड़कों में पड़ा हुआ, पैर से ठोकरें खा रहा था, तमाम गंदगी सह रहा था, आज जैसे ही एक अच्छे कलाकार की दृष्टि पड़ी, उसने छेनी हथौड़ी उस पर चलाया और उस पत्थर ने छेनी हथौड़ी का चोट भी सहा। मना नहीं किया कि मुझ पर छेनी क्यों चला रहे, छेनी हथौड़ी का चोट सहा। कुछ देर में, कुछ दिन में वही पत्थर जो कल तक सिर्फ पत्थर था, कचड़ा था, बढ़िया स्वरूप में मूर्ति बन गया, गणेश जी का, हनुमान जी का, राम जी का। अब वो कहाँ स्थापित हो गया? मंदिर में। और अब वही आदमी जिसने उसको बनाया, वही समाज के लोग वहां जाकर के शीश झुका रहे हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, कि तुम ही देवता हो, माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। अब देखिए, एक कलाकार की दृष्टि में वो पत्थर आया, वो कीमती बन गया, पूजनीय हो गया। कलाकार ने उसको सही रूप दे दिया। आप भी अगर अपने बच्चों पर अपने संस्कारों का, शुभ संस्कारों का, शिष्टाचार का, मर्यादा का, राष्ट्रभक्ति का रूप चढ़ा दिया, तो आपके वही बच्चे जो कोई पूछते तक नहीं है, अगर आपने ऐसा संस्कार उसमें दे दिया, तो कल वही बच्चे समाज में पूजनीय हो जाएंगे, अग्रगणी हो जाएंगे।
लोग उसको मानने लगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी गर्भ से महान बनकर आता है। हाँ, कुछ संस्कार लेकर आते हैं, कुछ पुराने शुभ संस्कार जीवन में होते हैं जिससे फर्क पड़ता है, लेकिन यहां सब कुछ करना पड़ता है। आपके भाग्य में मान लीजिए भोजन लिखा है, आपके सामने किसी ने थाली लाके रख दिया, लेकिन आपको हाथ तो चलाना पड़ेगा, मुख चलाना पड़ेगा। अब कोई लाके रख दिया तो पेट में अपने तो नहीं जाएगा। आपके भाग्य में है, ठीक है, भोजन, बढ़िया भोजन आपके भाग्य में है, बढ़िया सब कुछ आपके भाग्य में है, लेकिन अगर आप इस वक्त इस जन्म में थोड़ा सा भी श्रम नहीं करेंगे, थोड़ा भी मेहनत नहीं करेंगे, वो भोजन पेट में नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के संस्कार बढ़िया हैं, पूर्व का कुछ बढ़िया संस्कार लेकर आया है, लेकिन यदि इस जन्म में माता पिता या गुरु उसको सही रास्ता नहीं दिखाए तो वो संस्कार सोए रह जाएंगे, कोई बदलाव जल्दी नहीं आएगा। इसलिए आज ये जरूरी है कि आप अपने जीवन को भी साधी और अपने बच्चे को भी सुंदर संस्कार दीजिए। अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार देना शुरू कर दिया तो आपके बच्चे भी आपका नाम तो रोशन करेंगे ही, समाज कल्याण में सहायक भी बनेंगे। फिर ये जो समस्याएं हैं देश में, समाज में, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। आज बच्चों को सही संस्कार न देने की वजह से बहुत जगह बहुत सी दुर्घटनाएं होती है, चोरी की, व्यभिचार की, नशा की, जुआ की, उसमें बहुत से आज देश के युवा शामिल होते हैं और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा संस्कार अपने बच्चे को दीजिए कि आपका बच्चा समाज का रक्षक बन सके। अगर आपके ही गांव की, आपके ही समाज की कोई बेटियां कभी सड़क में चल रही हो तो आपके बच्चे में वो संस्कार हो कि वो ये समझे कि मेरी ही बहन जा रही है, और एक समाज की बेटी को ये घबराहट मन में ना हो कि हम कैसे जाएं, यहाँ तो बड़े भूखे लोग खड़े हैं। अपने समाज के बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि आपके ही समाज के बेटियों को ये साहस रहे, ये स्वाभिमान रहे कि हमारे ही समाज के इतने सारे भाई खड़े हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य आज इस देश का है कि जिन बहनों को यह भाव होना चाहिए कि मेरे भाई खड़े हैं, हमें डरना नहीं है, उन्हीं लोगों से उनको डर है कि कहीं किसी की गलत दृष्टि पड़ जाए और हमारा जीवन बर्बाद ना हो जाए। क्यों है ऐसा? क्योंकि संस्कार नहीं दिया गया। अपने ही समाज में अपने ही लोगों से ये भय क्यों है? क्योंकि संस्कार नहीं दिया गया और आप इसको महत्व नहीं देते हैं। यहां से आप जाएंगे, मुझे विश्वास है बहुत कम लोग सोचेंगे। आप घर जाएंगे, कल वही आप दुनियादारी, खेत खलिहान और ड्यूटी में लग जाएंगे। आप फिर साल भर बाद सत्संग होगा, एक दो बार सोच लेंगे। आप बहुत कम सोचेंगे कि हाँ मुझे सत्संग में मैंने सुना है तो रोटी तो मिलेगी ही, आप मेहनत करेंगे रोटी मिलेगी। लेकिन यदि सिर्फ रोटी खाते खाते प्राण निकल गए तो जीवन पाने का अर्थ क्या हुआ? शरीर सिर्फ भोजन देने के लिए मिला, शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। शरीर सिर्फ इसलिए नहीं मिला। अब ये तो ऐसा ही हुआ कि जीवन किस लिए मिला? तो आदमी को किसी ने पूछा तुम जीते क्यों हो? तो कहा आप जी रहे हैं। तो क्यों जी रहे हो? नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए जी रहे हैं। कभी कमाने के लिए जी रहे हो, खाने के लिए जी रहे हो, और खाते क्यों हो? तो जीने के लिए। खाते हैं जीने के लिए, जी रहे हैं खाने के लिए, यही काम रह गया है। खाना तो इसलिए है कि शरीर भौतिक है और ये बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए भोजन इसको देना है। लेकिन शरीर को भोजन दिए तो शरीर का उपयोग कहां किए? गाड़ी में तेल डाले तो गाड़ी का उपयोग करते हैं, यहां से दूसरी जगह जाते हैं, इस गांव से उस गांव, इस शहर से उस शहर। तो गाड़ी में तेल डालने का कोई उद्देश्य है ना, कि गाड़ी इसलिए खरीदे कि ताकि उसमें तेल डाल सके, और तेल इसलिए डालते हैं ताकि गाड़ी को रख सके। तेल गाड़ी के लिए, गाड़ी तेल के लिए, कोई उद्देश्य नहीं। गाड़ी इसलिए खरीदी गई ताकि कहीं जा सके,
और कहीं जाएंगे तो ऊर्जा की जरूरत होगी, इसलिए तेल डाल दिया। शरीर इसलिए मिला कि समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, मुक्ति का काम कर सकें, और इसके लिए शरीर को ऊर्जा की जरूरत होगी, इसलिए भोजन चाहिए, संस्कार के लिए शरीर को वस्त्र चाहिए, मर्यादा के लिए घर चाहिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं। शरीर को भोजन चाहिए इसलिए आप कमा रहे हैं। ये दुनिया भर के बड़े से बड़े बिजनेस, बड़ा से बड़ा धन का विस्तार जितना भी है वो शरीर को सिर्फ खाने पीने और रहने के लिए है, लेकिन शरीर किस लिए है ये हमने नहीं सोचा। शरीर के लिए तो हमने सोच लिया कि इसको बढ़िया भोजन देना है, बढ़िया घर देना है, बढ़िया कपड़ा देना है। पूरा संसार इतना ही सोच रहा है। आप बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ये कोई नौकरी कर लेगा, बढ़िया पैसा कमाएगा तो घर चल जाएगा। ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि आप सिर्फ यहाँ खा के जी के चले जाएं। ये जीवन इसलिए मिला है कि आप धर्म का काम कर सकें, भक्ति का काम कर सकें, मुक्ति का काम कर सकें, और इस क्रम में शरीर को भोजन की जरूरत होगी, इसलिए थोड़ा श्रम कर लेना है जिससे भोजन मिल जाए। लेकिन हमने सारा फोकस इसमें कर दिया कि बस कमाना है, खाना है, खाना है, कमाना है, यही दो काम रह गया। इसके अलावा भक्ति हमारे जीवन में नहीं है। बच्चों को सही संस्कार देना है ये ख्याल में नहीं है, अपना जीवन संस्कारी बनाना है ये ख्याल में नहीं है। तो यहां से जाएंगे, बहुत कम लोग हैं जो इस पर सोचेंगे। वो सोचेंगे चलो सुनना था सुन लिए, अब अपना काम करना है, बच्चे पढ़ेंगे, हम अपना काम करेंगे, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही गाली गलौज। बहुत कम लोग हैं जो जाग जाएंगे, और अगर एक भी व्यक्ति जागे तो समझना उसी ने वास्तव में यहाँ सत्संग सुना है। और अगर आप नहीं जागे तो समझ जाना ये 3 दिन आपका यहाँ सिर्फ वक्त खराब हुआ है, कुछ नहीं मिला, खाली। अगर आपने शुभ संस्कारों का संकल्प नहीं लिया तो आप क्या देंगे बच्चों को? वही देंगे जो जी रहे हैं। लेकिन जीवन में उतना भर से शांति तो नहीं है। बहुतों से जब मैं पूछता हूं शांति है, कहता कहां शांति, संसार में इतना दुख है, शांति कहां। तो शांति के लिए प्रयास भी तो नहीं कर रहे हैं। दुख क्यों है? क्योंकि आप दुख बटोर रहे हैं, दुख के लिए ही जी रहे हैं। सदगुरु तो कहते हैं तन धरे सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। कि शरीर धरे हैं तो दुख तो रहेगा, लेकिन उस दुख से मुक्ति का मार्ग भी तो नहीं खोज रहे, उस दुख से छूटने का रास्ता भी तो नहीं खोज रहे। और रास्ता यही है कि गुरु शरण में अगर आए तो सचेत होइए, एक एक श्वास आखिरी है, ये भाव रखिए कि अगला पल हमारा आखिरी हो सकता है। पता नहीं कल का सूर्योदय हम देखें ना देखें, कौन जानता है। बहुत से लोग है सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चला वो मरा हुआ है। हमारा हर दिन आखिरी हो सकता है, हर पल आखिरी हो सकता है, ये परम सत्य है और हम इसी से भागते हैं। जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है हम उससे भयभीत हैं, उससे हम डर रहे हैं। जिसको हर पल याद रखना है कि इस जीवन में, इस संसार में सब कुछ सत्य है, लेकिन एक सत्य यह है कि मृत्यु होगी। हमारा संबंध झूठा है संसार से, हमारे साथ जो रिश्ते नाते हैं ये सपने के समान है, लेकिन सत्य यह है कि इतने सब के बाद भी हमको कभी भी जाना पड़ सकता है। और जब जाना ही है तो सजा के जाना है, जीवन को व्यवस्थित करके जाना है, कुछ ऐसी कमाई करके जाना है कि अपने तो अपने गैर भी आपको याद रखें, रावण की तरह नहीं, राम की तरह।